और ये है निजामाबाद का एक पेट्रोल पंप और ये है मेरा दोस्त पवन कल्याण, जिनकी वजह से इस पेट्रोल पंप पे मुझे रहने को जगह मिली, क्योंकि जहाँ मुझे जाना था वो अभी भी 40 किलोमीटर दूर है। और आप समझ सकते हो कि सुबह से मैं 180 किलोमीटर साइकिल चला चुका हूँ। साइकिल खड़ी है और मेरा दोस्त अरविंद भी इनके साथ ही, ये दोनों एक ही गाँव के लोग हैं। तो मैं इनसे एकोमोडेशन के लिए पूछा था कुछ 2 घंटे पहले। इस भाई ने कहा कि आप कहाँ जाओगे 40 किलोमीटर, आपको पेट्रोल पंप पे ही रहने की व्यवस्था करते हैं। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। इस वक्त 6:45 बज रहे हैं और मैं आदिलाबाद से अब हैदराबाद की तरफ प्रस्थान कर रहा हूँ, जिसकी दूरी है 300 किलोमीटर। तो आज मैं एटलीस्ट 150 किलोमीटर कवर करूँगा और रेस्ट कल करूँगा। ये है तेलंगाना का आदिलाबाद और मैं जस्ट अभी चाय पी के निकल चुका हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ नेशनल हाईवे की तरफ, जिसकी दूरी है लगभग 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर हम अंदर से चलेंगे और फिर नेशनल हाईवे 7 यानी जो कि एक पार्ट है नेशनल हाईवे 44 को, उसको कनेक्ट करते हैं। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। सुबह के 7 बज रहे हैं और इस वक्त मैं नेशनल हाईवे 7 पे आ चुका हूँ, आदिलाबाद के अपने गेस्ट हाउस से, जहाँ पे मैं रात में रुका था। कल मैंने 205 किलोमीटर का सफ़र करके आदिलाबाद में आ गया था और आज हम हैदराबाद की तरफ जा रहे हैं, जिसकी दूरी है पूरी 300 किलोमीटर, जिसमें आज हम कवर करेंगे 150 किलोमीटर और निर्मल पहुंचेंगे। तो चलिए अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। और टेम्परेचर अभी से पता चल रहा है कि गर्मी आज ज़्यादा होने वाली है। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि अगले 2 दिनों के अंदर मैं हैदराबाद पहुँचने वाला हूँ। चलिए, जय हिंद, जय भारत। फ़िलहाल मैंने अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी है हैदराबाद की तरफ, जिसकी दूरी है 300 किलोमीटर। और इसी नेशनल हाईवे 7 के थ्रू आगे जाके मैं नेशनल हाईवे 44 को भी कनेक्ट करूँगा। एक्चुअली नेशनल हाईवे 44 का अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है। कहीं पे 43 है, कहीं 7 है, कहीं 1A है, बट है ये नेशनल हाईवे 44। अभी थोड़ी बहुत तो टेम्परेचर ठीक लग रही है, लेकिन साइकिल खींचते खींचते भैया पसीना आ गया सुबह से ही। तो मैं जिस गेस्ट हाउस में रुका था वहाँ से नेशनल हाईवे की दूरी है पूरी 7 किलोमीटर। तो अब तक मैं 7 किलोमीटर का सफ़र कर चुका हूँ और 150 किलोमीटर का सफ़र करना बाकी है। आगे चल के कहीं पे थोड़ी इंक्वायरी कर लेंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन न रहे। अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और लगभग 2 किलोमीटर तक साइकिल पैदल चलाने के बाद अब मुझे थोड़ा ढलान मिली है, तो मैं आराम से जा रहा हूँ। और भाई यहाँ तो नागपुर से ज़्यादा टेम्परेचर तो मुझे यहीं पे लग रहा है। 7:30 बजे ही पसीने आने शुरू। और मैं आई विश की यात्रा हमारी अच्छे से हो जाए। निर्मल जहाँ पे मुझे आज पहुँचना है उसकी दूरी है 72 किलोमीटर। अगर रास्ता फ्लैट रहा तो मैं उसके आगे बढ़ जाऊँगा, और अगर ज़्यादा चढ़ाई मिली तो फिर रुकना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और कुछ ज़्यादा ही साइकिलिंग में कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा अपने आप को सेफ रखना होगा। साउथ इंडिया में इंटर करते ही पहला गोल्डन रूल बना लिया है कि रोज़ नाश्ते में इडली, चटनी और 1 कप चाय या कॉफ़ी। फ़िलहाल 7:45 हो रहा है और मैं अपना नाश्ता कर रहा हूँ। इसके बाद नेशनल हाईवे के थ्रू मैं आगे बढ़ूँगा। अभी तो काफ़ी ऊंची चढ़ाई है, साइकिल खींचते खींचते परेशान हूँ, बट कोई बात नहीं, पहले नाश्ता कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इस वक्त सुबह के 8 बज रहे हैं और अभी जस्ट 2 मिनट पहले ही मैंने इडली का नाश्ता कर लिया है। जब तक दक्षिण भारत में रहूँगा बस सुबह के नाश्ते में इडली ही रहेगी और चाय या कॉफ़ी रहेगी। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ और अभी मैं अपने कैमरे का स्क्रीन फ्लिप करके आपको दिखा रहा हूँ कि सामने की जो माउंटेन रेंज है वो कौन सी है। तो फ़िलहाल मैं निर्मल के लिए आगे बढ़ रहा हूँ
और सामने जो आपको माउंटेन रेंज दिख रही है इसको सह्याद्री हिल्स बोलते हैं, या लोकल में इनको सतमाला या निर्मल हिल्स भी कहते हैं। जब तक मैं साउथ में रहूँगा मेरा पाला इन लोगों से बढ़ता रहेगा। और आप दूर देख सकते हो गाड़ियाँ ऊपर जा भी रही हैं, नीचे भी आ रही हैं। तो अब मुझे ऊपर चढ़ने के लिए तैयार रहना है। आज भी मुझे कुछ किलोमीटर ज़रूर इन पहाड़ियों पे साइकिल को खींचना पड़ेगा, तब जाके मैं अपने डेस्टिनेशन में पहुंचूंगा। और ये पूरे दक्षिण भारत में मेरा इन लोगों से इनकाउंटर होता रहेगा। चलिए, ये खूबसूरत मंदिर है और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आदिलाबाद तेलंगाना में कि लोग काफ़ी धार्मिक हैं, और स्पेशली हनुमान जी और भगवान राम जी, इनकी काफ़ी यहाँ पे पूजा हो रही है। अब अभी तो मेरे को यहाँ पे थोड़ी ढलान मिल रही है, बट आगे जाके मेरी सारी एनर्जी ये लोग ले लेंगे और मुझे खींच के साइकिल उस पहाड़ी पे 3 से 4 किलोमीटर जाना ही पड़ेगा। इस वक्त सुबह के 10 बज गए हैं और मैं अपने डेस्टिनेशन निर्मल की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। बीच रास्ते में बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ मुझे मिल रही हैं इस निर्मल यानी सह्याद्री पहाड़ियों के बीच में, जिनमें मुझे पैदल ही सफ़र करना पड़ रहा है। तो मैं तो बड़ी मुश्किल से चल पा रहा हूँ, शूट कहाँ से करें, बट ये मेरे जर्नी का पार्ट है। और देखिए सह्याद्री हिल्स या निर्मल हिल्स की खूबसूरती। अभी भी मुझे लगभग 60 किलोमीटर का सफ़र पूरा करना है, तब जाके मैं निर्मल पहुँचूँगा। बट इन खूबसूरत नज़ारों को देख के सारी थकान जो है वो मिट जा रही है। मेरे भाग्य से थोड़ा सा आज टेम्परेचर भी कम है, थोड़ा धूप नहीं लग रही, लेकिन बार बार साइकिल से उतर के पैदल चलना बहुत कठिन काम हो गया भाई। इस वक्त मैं निर्मल की तरफ लगातार आगे बढ़ता जा रहा हूँ और आप रोड की कंडीशन देखो, अभी बिल्कुल मुझे स्लोप मिल रही है, फिर आगे जाके नॉर्मल मिलेगा फ्लैट। अब फिर इतनी ऊंची चढ़ाई ना, पता नहीं, मुझे लगता है कि 60 किलोमीटर की जर्नी आज कंप्लीट हो पाएगी कि नहीं। साइकिल खींचते खींचते हालत ख़राब हो गई है, लेकिन बीच रास्ते में खूबसूरत नज़ारे भी देखने को मिलते हैं। ये सह्याद्री हिल्स है जिसको निर्मल हिल्स भी बोलते हैं। ये सारे हैवी व्हीकल्स आ रहे हैं और ये मेरा दोस्त साई जो मेरे साथ साथ पिछले 50 किलोमीटर से चल रहा है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि साई मिला है मुझे आज, और मेरा रास्ता थोड़ा सा बिजी हो गया है। भाई से मिलके अच्छा भी लग रहा है, हम लोग बातें करते करते जा रहे हैं। चलिए जल्द से जल्द निर्मल की यात्रा पूरी करके मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत। इस वक्त दिन के 2 बज रहे हैं और मैं पिछले 7 घंटों में पहाड़ी रास्तों का सफ़र पूरा करते हुए निर्मल नामक जगह पे आ गया हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे रुक नहीं रहा हूँ, अभी भी मैं निर्मल से 70 किलोमीटर आगे निज़ामाबाद की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, ताकि आधी दूरी मेरी आज कवर हो जाएगी और आधी दूरी मैं कल कवर करूँगा। हाँ जी भाई साहब, कैसे हो? मैं तो निज़ामाबाद जा रहा हूँ, निज़ामाबाद और कल हैदराबाद। कहाँ पर जा रहे हो? कहाँ से आए? मैं आया बनारस से।
यूपी और जाना है कन्याकुमारी। थैंक यू भाई। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। दिन के 2:30 बज रहे हैं और सुबह 7 बजे मैंने आदिलाबाद से अपनी यात्रा शुरू की थी निर्मल के लिए। और इतना ऊंचा पहाड़ी रास्ता है भैया कि मैं 10 जगह पहाड़ों पे चढ़ा हूँ। और ईमानदारी से कहूँ तो ये रास्ता चाहे जम्मू कश्मीर हो, मध्य प्रदेश हो, आंध्रा हो, साउथ का पार्ट हो और हिमाचल, साइकिलिस्ट के लिए नहीं, कम से कम नॉर्मल साइकिलिस्ट जो मेरे जैसे है। तो 7 घंटे में 70 किलोमीटर का सफ़र करते हुए फाइनली मैं निर्मल आ गया हूँ। और निर्मल में मैं रुक नहीं रहा हूँ, अभी भी यहाँ से मैं 70 किलोमीटर और जाके निजामाबाद जा रहा हूँ ताकि कल मैं हैदराबाद पहुँच सकूँ। तो आधी दूरी मैं आज कवर करूँगा, आधी दूरी कल। चलिए बिना देर की आगे बढ़ते हैं। और मेरे भाग्य से धूप थोड़ी सी कम है और यहाँ के लोग भी बहुत कोऑपरेटिव, बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच आदिलाबाद और तेलंगाना के सभी लोग। चलिए अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं और निजामाबाद शाम तक पहुँचते हैं। जय हिंद, जय भारत। हम वापस से नेशनल हाईवे 44 पे आ गए, जो कि हैदराबाद जा रहा है। हैदराबाद की दूरी है 214 किलोमीटर, जिसमें से अभी हम 70 किलोमीटर निर्मल आ गए हैं और अभी भी 214 किलोमीटर है, उसमें से भी 70 या 75 जाना है हमें निजामाबाद। बची हुई जो दूरी होगी 130 से 140 होगी, तो कल कवर करेंगे और हैदराबाद पहुँचेंगे। ये है नेशनल हाईवे 44, हैदराबाद को जा रही है, बेंगलोर को जाएगी, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। दिन के अब 2 बजने ही वाले हैं और भाग्य से थोड़ी सी धूप कम है, इसलिए थोड़ी सी आज राहत भी है। लेकिन जो निर्मल तक आने में जो कष्ट हुए भाई, इतनी चढ़ाई कि जम्मू का भी बाप निकला, ये आंध्र प्रदेश का ही, तेलंगाना का जो हिस्सा है। अच्छा, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा ना कि ये जो हैदराबाद है ये तेलंगाना में है कि आंध्र प्रदेश में है। तो एक्चुअली आंध्र प्रदेश से सेपरेट करके जब तेलंगाना को बनाया गया है तो दोनों की संयुक्त राजधानी हैदराबाद है। इसलिए आप कंफ्यूज मत होना कि मैं हैदराबाद जाऊंगा तो आंध्र प्रदेश में पहुंच जाऊंगा, ऐसा नहीं है। वो आंध्रा और तेलंगाना दोनों की संयुक्त राजधानी है। और इस वक्त यहाँ के खेतों में देखो, ये हमारी जो खेती है ये हम लोगों से कितनी आगे है। यहाँ पे देखो धान की फसल की स्थिति क्या है। ऑलरेडी खेतों में एक खाद फेंक रहे हैं भाई साहब। यहाँ पे धान की फसल लग चुकी है। और मध्य प्रदेश में मैंने देखा कि अभी धान के जो बीज होते हैं उनकी पूजा चल रही थी। तो इंडिया के अलग अलग पार्ट में कितना फ़र्क है एग्रीकल्चर के मामले में, कल्चर के मामले, हर चीज़। जब आप घूमते हो ना तब पता चलता है, घर में बैठे क्या पता चलेगा भाई। इस वक्त मैं तेलंगाना में साइकिलिंग कर रहा हूँ और आज निजामाबाद और कल हैदराबाद पहुँचना है। और एक दिन का स्टे लेके सीधा कर्नाटक के बेंगलोर में पहुँचेंगे। ये हमारे हनुमान जी, इनको प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये हाल है नेशनल हाईवे 44 का। इस वक्त दिन के 3:30 बज गए हैं और मैं निजामाबाद की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। आज काफ़ी थकान लग रही क्योंकि कल मैंने कुछ ज़्यादा ही साइकिलिंग कर रखी है। अब ये NHAI का बोर्ड है जो बता रहा है कि हैदराबाद 198 किलोमीटर है यहाँ से, तो आज तो पॉसिबल ही नहीं है। बाकी बेंगलुरु, कन्याकुमारी, तो फाइनली कन्याकुमारी जो है 1500 किलोमीटर रह गया है।
इस रोड पे मुझे जाना है निजामाबाद और ये है कामारेड्डी। तो कामारेड्डी निजामाबाद के बाद ही पड़ेगा। तो कैसे भी करके आज निजामाबाद पहुंच जाना है। थोड़ा जल्दी पहुंचे, थोड़ा आराम भी करना है। अब जाके धूप जो है अपने पूरे स्प्रेड के साथ आ गई है। थकान भी काफ़ी हो रही है। नागपुर महाराष्ट्र की धूप अलग थी और यहाँ की धूप अलग है भाई। लोग कहते हैं कि नागपुर में बहुत गर्मी है। नागपुर का बाप है ये तेलंगाना। ये NHI का सारा प्रोजेक्ट है जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इधर भी काम चल ही रहा है और इनके बीच से होके हम NH44 से बाहर जा रहे हैं। अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं और पहले तो प्लान था निजामाबाद रुकने का। यहाँ से जो 25 किलोमीटर है, बस ये जो सामने की साइड दिख रही है यही है निजामाबाद। यहाँ से 25 किलोमीटर अंदर जाना है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि निजामाबाद क्यों रुकने का है। जाना तो मुझे इसी नेशनल हाईवे से है। कल मुझे वापस डबल 50 किलोमीटर आना पड़ेगा। देखो अभी हैदराबाद है 183। तो फिर प्लान बी पे मैंने काम कर रहा है और प्लान बी पे काम करते हुए अब मैं जा रहा हूँ सीधा कामारेड्डी। कामारेड्डी यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर होगा। तो जितना चल पाऊँगा 6:30 बजे तक मैं इस पे चलूँगा और कहीं हाईवेज के किसी लॉज में रुकूँगा। और बची हुई दूरी को जो है कल कवर करते हुए हैदराबाद पहुँचेंगे। तो ये है निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट का आरमोर इलाका जो दिख रहा है और सामने बोर्ड आपको दिखा भी रहा है कि निजामाबाद आपको राइट साइड में 29 किलोमीटर जाना है और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है वहाँ पे जाने का। सीधा इसी नेशनल हाईवे 44 के थ्रू अब मैं सीधे कामारेड्डी की तरफ जा रहा हूँ और कोशिश रहेगी कामारेड्डी पहुँच के वहीं पे स्टे करें। సార్ నంబర్ చెప్పన్నా 9550। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रात के 8:30 बज रहे हैं। मैं आपको आधे घंटा इसलिए ज़्यादा बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे तो 8:30 ही बज रहे हैं। और ये है निजामाबाद का एक पेट्रोल पंप और ये है मेरा दोस्त पवन कल्याण। हाय,
जिनकी वजह से इस पेट्रोल पंप पे मुझे रहने को जगह मिली, क्योंकि जहाँ मुझे जाना था वो अभी भी 40 किलोमीटर दूर है। और आप समझ सकते हो कि सुबह से मैं 180 किलोमीटर साइकिल चला चुका हूँ। साइकिल खड़ी है और मेरा दोस्त अरविंद भी इनके साथ ही है। ये दोनों एक ही गाँव के लोग हैं। तो मैं इनसे एकोमोडेशन के लिए पूछा था कुछ 2 घंटे पहले। इस भाई ने कहा कि आप कहाँ जाओगे 40 किलोमीटर, आपको पेट्रोल पंप पे रहने की व्यवस्था करते हैं। तो ये है IOCL का एक पेट्रोल पंप निजामाबाद तेलंगाना में। और बस अभी मैं आया हूँ थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर बाद मैं नहाऊंगा, यहाँ भी खाना खाएंगे। और पवन भाई को और अरविंद भाई को थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, कि मेरे जैसे अननोन पर्सन के लिए भी इसने बहुत कुछ किया है। देखो, अगर कोई आपके लिए कुछ करता है ना तो उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए, ये इंसानियत होती है। चलिए, तो सुबह से 180 किलोमीटर का सफ़र हुआ, अब बचा है 160 किलोमीटर हैदराबाद। तो कल सुबह 6 बजे के बाद या 7 बजे तक मैं निकलूँगा और बिफोर सनसेट मैं कोशिश करूँगा कि मैं हैदराबाद पहुँच जाऊँ। बाकी ईश्वर की मर्ज़ी। यहाँ तक आपने मेरे वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। और इन दोनों भाइयों के लिए आप हमेशा प्रार्थना करिए। जय हिंद, जय भारत।